हमारा चैप्टर नंबर 5 संज्ञा। ठीक है, आप आगे भी सीख चुके थे थर्ड में, पर वो थोड़ा कुछ था। अभी आगे हम और थोड़ा कुछ सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 संज्ञा, पेज नंबर 31। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको दिया है कि आपको यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो चिपकानी है। आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है और आपका लिखना है सब कुछ थोड़ा आपके बारे में कि मेरा नाम डैश है, तो आपको अपना वहाँ पे नाम लिखना है। फिर क्या है, मैं डैश में रहता या रहती हूँ, तो आप कहाँ रहते हो वो लिखना है, जैसे घर में। ऐसे मुझे मिठाइयों में डैश बहुत पसंद है, तो आपको कौन सी मिठाई पसंद है तो वो आपको लिखना है। मेरे पास एक प्यारा सा डैश है, तो आपके पास प्यारा सा भाई है या बहन है, वो लिखना है कि मेरे पास प्यारा सा एक भाई है या तो मेरे पास एक प्यारी सी बहन है। मुझे मित्रों के साथ खेलने में डैश मिलती है, तो आपको मित्रों के साथ खेलने में क्या मिलती है, खुशी, तो वो आपको लिखना है। तो ये आपको अपने खुद से तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर आगे क्या है, देखो कि सभी नाम अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को खेलने में खुशी मिलती है, या तो किसी को हरियाली में पसंद होती है, तो किसी को उदासी पसंद नहीं है। तो ये सब है। तो देखो नाम अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखो आपको प्राणियों के नाम, तो देखो अलग अलग नाम बहुत सारे दिए हैं कि सचिन, पायल, माता पिता, घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी, बंदर, मछली आदि। ठीक है, फिर नीचे देखो वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम में क्या है, पिंजरा, मूंगफली, कंगन, मिठाई आदि। स्थानों के नाम, तो घर, उपवन, डाकघर, महरौली आदि। फिर है भावों के नाम, तो गर्मी, खुशी, बुढ़ापा, मित्रता आदि। तो ये सब अलग अलग नाम है। तो भी चलो पीछे देखो, चलो सब पीछे देखो अभी कि अभी संज्ञा की डेफिनेशन है, तो वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सब आगे हमने जो बोला ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है। तो चलो नोटबुक में चैप्टर का टाइटल लगाओ और फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिख दो। चलो सबका हो गया? यस मैम। ओके, अभी हमें संज्ञा की डेफिनेशन तो पता चल गई। तो अभी उसके 3 भेद है। कितने भेद है? 3 अलग अलग भेद है। तो पहला देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो चलो पहले नोटबुक में लिख दो, फिर समझाती हूँ। नोटबुक में स्टार लगाओ और लिखो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वो लिखो। और फिर जैसे नीचे लिखा है ना वैसे स्क्वायर बना के लिख दो। चलो फटाफट। ओके, तो हमारे आपको ये भी याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद है। तो संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, देखो कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ रहते हैं। भी आपको देखो ब्लू कलर से बहुत सारे नाम दिए हैं ना, तो भी उसके बारे में क्या कहा है, देखो उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति
या स्थानों के नाम है। नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो भारत, तो भारत हमारा देश है तो वो भी नाम हुआ। जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला, वो सब भी नाम है ना, किसी परफेक्ट जगह का नाम है। समझ आया? एकदम परफेक्ट लोकेशन दिया है, व्यक्ति का नाम दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, तो आपको नाम दिया ना, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का प्रॉपर नाम दिया है, किसी जगह का प्रॉपर आपको नाम दिया है। देखो जंतर मंतर तो कोई जगह का परफेक्ट नाम है ना, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की कोई जगह, परफेक्ट आपको नाम दिया है, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन। तो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आया? तो चलो उसके सामने देखो, आपको कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल बहुत सारे दिए। देखो कि देशों के नाम, तो आपको अलग अलग देश के नाम दिए। देखो भारत, रूस, अमेरिका, ऐसे। फिर नदियों के नाम, तो गंगा, यमुना, सतलुज। खेलों के, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती। इमारतों के, तो चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा। व्यक्तियों के नाम, तो भगत सिंह, विराट कोहली, कल्पना चावला, गीता फोगाट। फिर दिन और महीनों के नाम, तो सोमवार, जनवरी, फरवरी। तो ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अभी आपको क्या करना है पता है? आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये इस यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिए ना, यहाँ पे लाइन वाइज, उसमें से हर एक में से एक 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 लेने हैं। और लास्ट में दिन और महीने हैं तो उसमें से एक सोमवार और जनवरी दोनों लिखने हैं। ठीक है? ओके, तो ऐसा करो, आप अभिमति को सिर्फ टिक मार्क कर दो। चलो कि आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और इसमें से आपको यहाँ पे दिए गए सब एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। टिक मार्क कर दो नोटबुक में। कर दिया? फिर चलो, आप सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ आ गई? मुझे ये बोलो पहले, पक्का? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? ओके, अभी दूसरा है, कौन सी संज्ञा है दूसरी? जातिवाचक संज्ञा। और आपको ये अच्छे से याद रखना है कि संज्ञा के 3 भेद है और कौन कौन से। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? तो चलो अभी जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। यहाँ हमारा विद्यालय है, बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का एक मैदान भी है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखो ब्लू रंग से अलग अलग शब्द लिखे हैं। विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान, पेड़ पौधे, अलग अलग। तो देखो क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के नामों का बोध नहीं करा रहे, परंतु उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आगे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखा कि उनका नाम दे रहे हैं। जैसे कि भारत तो देश है, पता है ना आपको, भारत देश। फिर कुतुब मीनार तो एक मीनार है, वो इमारत है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर नाम नहीं दिया जा रहा है, पर उनकी संपूर्ण जाति का बोध किया कर रहे। एक मिनट है बेटा, कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या देखा कि देश, तो देश कौन सा, भारत, ऐसा प्रॉपर नाम दिया है। पर जातिवाचक संज्ञा में क्या है, देश के नाम नहीं दिए गए। क्या किया है, पूरे देश, ये देश की ये जगह है, तो देश का नाम नहीं है, पर सिर्फ उसकी संपूर्ण जाति, देश यानी कि कोई भी देश, कोई भी प्रॉपर नाम नहीं दिया है।
हमारे देश में बहुत सारे महान व्यक्ति थे, बहुत सारे उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सब कुछ किया है, प्रॉपर नाम नहीं दिया है, सिर्फ उनकी संपूर्ण जाति का बोध किया है। तो आपको उसकी भी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। चलो टिक मार्क कर दो उसकी डेफिनेशन कि क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ आया? अभी उसके पीछे देखो, चलो उसके पीछे है, आपको कुछ एग्जाम्पल उसके दिए, देखो दिखाई दे रहा है, उसके आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि फल, सब्जी, पेड़, आदमी, तो ये सारे संपूर्ण जाति के बोध कराते हैं। तो उसमें से आपको कोई भी 5 आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, समझ आया? आपको जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिखनी है और पीछे दिए गए कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं, उसमें से कोई भी 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, आगे का जो थोड़ा बाकी है वो हम कल करेंगे। ओके।